हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट क्या है, अंकोर वाट क्या है, एक मंदिर है। कहाँ पर स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कान्व वंश का संस्थापक कौन था। तो कान्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये वासुदेव थे। कान्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा गया होगा, देख लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक, हाँ सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, सिमुक। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश संस्थापक कौन थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, किसने पूरा करवाया था। तो आप लोगों को पता होगा कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है इल्तुतमिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है इल्तुतमिश, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है, ये पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नमक सत्याग्रह कब किया गया था, तो ये 1930 ईस्वी में किया गया था। नमक सत्याग्रह ये कब किया गया था, 1930 ईस्वी में। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है 1930 ईस्वी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1930 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, तो आप लोगों को पता होगा कि ये 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में उसके बाद महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग किए थे। उसके बाद फिर 1924 ईस्वी में, फिर 1922 के बाद फिर 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का मांग किए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है
सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बोला गया तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें बोला गया है अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।